लखनऊ को 25 दिसंबर 2025 को एक बहुत बड़ा सौगात मिलने जा रहा। आप देख सकते हैं कि ये बसंत कुंज एरिया है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के 3 जो बड़े दिग्गज हैं उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ में आगमन होगा, उसको लेकर के तैयारियां एकदम जोरों शोरों पर है। अगर आप देखेंगे इसके आसपास की जो चारों तरफ के स्थल है उसको पूरा ग्रीन के रूप में दिया गया है, साथ ही साथ फूलों से पूरी तरीके से सजाया गया है। अगर हम इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की अगर बात करते हैं तो इसकी अनेक भूमिकाएं हैं, जिसको मैं बता दूं कि ये पूरा लगभग 232 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी पूरी लागत आई है। क्षमता है वो लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी की व्यवस्था की गई है। आपको ये भी बताते चले साथ ही साथ कि इसकी 65 एकड़ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल को बन करके तैयार किया गया है। इसमें अगर मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं तो कांस्य की बनी हुई मूर्ति है, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक सभी लोगों को, तीनों लोगों को स्थापित किया गया है। अगर और एक दूसरी साइड में जो बिल्डिंग आप देख रहे होंगे सामने, यहाँ पे एक म्यूजियम बनाया गया है जहाँ पे इन तीनों की जो जीवन परिचय है उसके बारे में दर्शाया जाएगा। लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी और उनकी जीवन भर की पूरी जो इतिहास है उन सबको इसमें म्यूजियम में सजो करके रखा जाएगा, इस दिखाया जाएगा। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वयं आकर के इसके उद्घाटन करने वाले हैं, जो कि साक्षी बनेंगे। यहाँ पर लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों की भी व्यवस्था की गई है। शासन प्रशासन की अगर बात कर लें तो पुलिस व्यवस्था बड़ी शानदार तरीके से की गई है। यहाँ पे लखनऊ के साथ साथ जो आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ के कई दरोगा, इंस्पेक्टर समेत तमाम लोगों की यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नगर निगम और लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से भी बड़े ज़ोरों से तैयारी किए जा रही है। यहाँ का जो एक पुराना इतिहास रहा है, मैं आपको इतिहास बताते चलता हूँ कि यहाँ पे एक डंप होता था, कूड़े का पूरा डंप लगता था। पूरा आसपास का जितना कूड़ा आता था लखनऊ का वो सब इसी स्थल पे डंप होता था। मगर आज वो स्थिति है कि अब पूरा देश यहाँ पे आएगा और घूमने के लिए, क्योंकि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बन करके तैयार हुआ है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो इतिहास है वो भी एक दिलचस्प है। जिसकी भी सत्ता बनती है कहीं ना कहीं वो मूर्तियों का जो दौर है वो बड़ा लगा रहता है। चाहे आप देखेंगे तो जब बीएसपी की सरकार थी तो उस समय काशीराम जी की और स्वयं मायावती जी की भी मूर्ति बनी थी। अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही है तो उस समय भी भव्य मूर्तियों का उद्घाटन आपने देखा होगा कि जनेश्वर मिश्रा पार्क में, और उसके साथ साथ मुलायम सिंह यादव की भी प्रतिमा लगी थी। आज उसी प्रकार से जब भारतीय जनता पार्टी के 3 बड़े दिग्गज हैं उनकी मूर्तियां स्थापित हो गई है जो कि कांस्य से बनी हुई है। काफ़ी चर्चा है। साथ साथ में उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, नगर विकास प्राधिकरण, नगर निगम के तमाम जो आला अधिकारी हैं सब यहाँ पे लगे हुए हैं। इस पूरे स्थल को आप देखिएगा कि दूर तक उधर देखिएगा तो किस प्रकार से कुर्सियाँ लगाई गई हैं। वीवीआईपी को बैठने से लेकर के जो आम जनता है उनको भी बैठने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। और बीच में आप देखिएगा तो एक जो देश का फ्लैग है, झंडा है, उसको भी स्थापित किया गया है, वो भी लगाया गया है। अनेकों सुविधाओं से एकदम मुक्त कर दिया गया है। अब ये परसों जब प्रधानमंत्री मोदी का आगमन होगा, उसके बाद जब इसके उद्घाटन होगा, तब जब जनता जब इसमें जाएगी और जब देखेगी तो जनता को बड़ा लुभाने वाला यहाँ पे आपको चीज़ें मिलेंगी। इन तीनों दिग्गजों की पूरी कहानी भी मिलेगी। अब इंतज़ार सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का है, किस प्रकार से आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद इस राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ के झोली में डालते हैं और लखनऊ के लोगों को एक बड़ा पार्क फिर से मिलने जा रहा। थोड़ी सी और आपको खूबियाँ बता दें इस पार्क की कि ये पहला ऐसा पार्क है जहाँ पे 3 हेलीपैड की भी व्यवस्था की गई है। अगर प्रधानमंत्री जी को उतरना होगा या मुख्यमंत्री योगी को या अन्य जो भी वीवीआईपी गेस्ट होंगे उन सबको राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पे ही उतरने का पूरा अवसर भी प्राप्त होगा। तो अनेकों खूबसूरतियाँ हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की। अब इंतज़ार है प्रधानमंत्री मोदी की जिस दिन वो उद्घाटन करेंगे। तो ऐसी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन मनोज के साथ। सनीशा, लखनऊ।